हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ पहले वीडियो में हम लोगों ने रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में डिफरेंस, बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन और फिर डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन एंड इक्वेशन हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे हम लोग देखें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, यानी कि रिएक्शंस के क्या टाइप होते हैं। बहुत सारे टाइप्स होते हैं रिएक्शंस के, कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि एक एक करके हम लोग टाइप्स देखेंगे, फिर उसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल देंगे। तो आते हैं सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन। रिएक्शन। अगला देखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर देखें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर है अगला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन। फिर है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। फिर देखेंगे आगे हम रेडॉक्स देखेंगे, जिसमें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। अगला हम लोग देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक। फिर एक्जियोथर्मिक। थर्मिक रिएक्शन। एक और हम लोग देख लेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये सब सारे मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, जो कि हम लोग एक एक करके देखें, सबका डेफिनेशन एग्जांपल देखेंगे। चलिए आते हैं, सबसे पहले देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से ही पता है कॉम्बिनेशन यानी क्या होगा? कंबाइन करेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला टाइप्स ऑफ रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसमें देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? कंबाइन करेगा, यानी कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन पहला कंबाइन करेगा, यानी कि इसमें क्या होगा? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, तो वो क्या आ जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच, यानी कि क्या होगा? इस रिएक्शन में क्या होगा? दो या दो से ज्यादा क्या होगा? सब्सटेंस रिएक्ट करेगा आपस में और साथ में क्या बनाएगा? सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। उसी को बोले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आते हैं देखते हैं इसका क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस react to form a single product. A single product. यानी क्या होगा? इस रिएक्शन में क्या होगा? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, क्या बनाएगा? MgO। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना रहे? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो क्या हो गया? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अगला देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि उसमें क्या होगा? डिकम्पोज होगा, ब्रेक होगा, यानी कि उसमें क्या होगा? एक सिंगल जो सब्सटेंस है वो क्या होगा? ब्रेक होगा मल्टी सब्सटेंस में, यानी कि मल्टी प्रोडक्ट में होगा। एक रिएक्टेंट साइड में एक सिंगल प्रोडक्ट रहेगा और प्रोडक्ट साइड में मल्टी प्रोडक्ट हो जाए, यानी कि एक से ज्यादा, दो या तीन हो सकता है। तो देखेंगे क्या होगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा? इन दिस रिएक्शन a substance breaks into two or more than two products। यानी क्या होगा? एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होगा और ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल CaCO3 का ही ले लेते हैं, CaCO3। ये क्या होगा, यहाँ से हीट देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, CaO + CO2। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होकर कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यानी कि एक सिंगल हम लोग लिए थे सब्सटेंस, पहले से क्या था, सिंगल था, उसको हीट दे रहे तो क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो रहा है। तो ये क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक होकर दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगला हम लोग देख रहे हैं, अगला क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे एक अगला देखते हैं एग्जांपल और उसका डेफिनेशन, तो उसमें समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या बोल रहा है उसको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है तो अगर एक सब्सटेंस दूसरे से ज्यादा रिएक्टिव हो तो मेटल में, यहाँ पे देखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होगा तो मेटल का होगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है तो दो सब्सटेंस में से जिस सब्सटेंस में जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेस करेगा अपने से लेस रिएक्टिव को। यानी कि अगर दो सब्सटेंस है और दोनों में दो टाइप का मेटल है, अलग अलग मेटल है, तो अगर जिस सब्सटेंस में जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, अपने से लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, पहले डेफिनेशन फिर एग्जांपल। इसमें क्या होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से। यहाँ पे देखें, इन दिस reaction a highly reactive metal displace the less reactive metal। अब यहाँ पे पता कैसे लगा कौन सा हाईली रिएक्टिव है, यानी कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। तो उसके लिए क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि हम आगे बता देंगे। रिएक्टिविटी सीरीज एक लिखवा देंगे जिसमें क्या है, सारे मेटल्स का रिएक्टिविटी दिया गया है टॉप टू बॉटम करके, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी में भी बोल सकते हैं। तो वो क्या है, उसका रिएक्टिविटी को अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, हम लोग ले लेंगे। अगर सोडियम लेते हैं, सोडियम ये क्या बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, पोटेशियम के बाद सोडियम ही आता है, यानी कि ये क्या सेकंड पोजीशन पे आता है अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो। यानी कि ये क्या सेकंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये क्या है, सोडियम है, और उसको क्या करे, FeSO4 से रिएक्ट करा रहे हैं। तो देखिए अब क्या है, आयरन इससे कम रिएक्टिव है, सोडियम से कम रिएक्टिव है, सोडियम से कम रिएक्टिव है आयरन। तो सोडियम क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस करेगा उसके कंपाउंड से। तो यहाँ पे देखें Na2SO4 बनाएगा और साथ में क्या होगा, आयरन बाहर चला जाएगा। यानी कि क्या हुआ, यहाँ से आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और ये सोडियम क्या किया, इससे रिएक्ट करके Na2SO4 और Fe बना दिया। तो देख रहे हैं यहाँ पे कैसे कि डिस्प्लेस किया, आयरन पहले से क्या था, सल्फेट के साथ रिएक्ट किया हुआ था। जब क्या हुआ, ये हाईली इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल आया तो उसको डिस्प्लेस करके अलग कर दिया और खुद कंपाउंड बना लिया। तो यहाँ पे हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अगर उल्टा रहता, यहाँ पे समझे, Na2SO4 रहता, पहले से क्या रहता, Na2SO4 और साथ में क्या होता, Fe1, इसको रिएक्ट करवाते। तो अब देखें ये क्या है, इससे ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है। तो अब यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये पहले से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि इस पे ऐसे बोल सकते हैं नो रिएक्शन, ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं ब्रैकेट में, नो रिएक्शन कर सकते हैं। क्योंकि इसके ऊपर हम लोग देखें कि ये क्या किया, सोडियम इसको डिस्प्लेस करके सोडियम सल्फेट बनाया और साथ में क्या बना, आयरन को अलग किया। तो अगर फिर से ये रिएक्ट करेगा तो फिर से तो ये बन जाए, तो यहाँ पे आगे अब रिएक्शन नहीं होता, यानी कि ये जितना हो गया वही रिएक्शन रह गया। यानी कि ये क्या होगा, यहाँ पे इस कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आयरन लेस रिएक्टिव है सोडियम से। ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वो देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट ये तीसरा था, अगला हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
यहाँ पे देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, तो इसमें तो क्या हो रहा था, एक हाईली रिएक्टिव क्या कर रहा था, अपने से लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा था। लेकिन अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रहा, तो सिर्फ या इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या रहा था, डिस्प्लेस तो कर रहा था, लेकिन अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा वो समझेंगे। यहाँ पे क्या होगा, दो अगर कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहा है तो दोनों का आयंस क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। यानी क्या होगा, आयंस, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट एक तरह से हो रहा है, यानी कि दोनों का आयंस क्या हो रहा है, दूसरे के मेटल से एक्सचेंज कर रहा है। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एक कंपाउंड अपना आयन दूसरे कंपाउंड के मेटल को दे दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाए, इन दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन ion exchange of ions, in this types of reaction exchange of ions takes place between two compound, यानी कि रिएक्टेंट्स। कंपाउंड का मतलब क्या है, रिएक्टेंट। अब देखिए यानी क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, दो कंपाउंड या फिर दो रिएक्टेंट्स क्या कर आपस में आयंस को एक्सचेंज करा। इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग। एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या होगा एग्जांपल। यहाँ पे देख क्या है, BaSO4 प्लस ZnCl2। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें आयंस का एक्सचेंज होगा। यहाँ पे देखें इसका आयंस क्या है, SO4, और उसका क्या है, Cl माइनस। SO4 यहाँ पे देखिए, अगर चार्ट देखें तो ये, और यहाँ पे क्या आ जाए, Cl माइनस, 2Cl माइनस है, इसको 2 भी लिख सकते हैं, 2Cl माइनस Zn2 प्लस 2Cl माइनस। तो देखिए अब क्या होगा, आयंस एक्सचेंज हो गया, यानी कि इसका आयंस SO4 है और इसका क्या है, Cl माइनस है। तो ये क्या होगा, Ba के साथ चला जाए, और ये क्या होगा, जिंक के साथ चला जाए, SO4 जिंक के साथ चला जाए। तो यहाँ पे देखिए अब प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस BaCl2, ये हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, आपस में आयंस को एक्सचेंज कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था, जिंक क्लोरीन के साथ था, लेकिन यहाँ पे क्या, जिंक सल्फेट के साथ है, इसके आयंस के साथ हो गया। और यहाँ पे क्या था, बेरियम सल्फेट था, तो बेरियम सल्फेट के साथ था, जबकि यहाँ पे क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया, यानी कि अब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर गया। तो ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, आपस में ही आयंस को एक्सचेंज कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक्सचेंज कैसे हो रहा है, अभी इसमें क्या करना है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, तो उसमें क्या आ रहा था, हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देख रहे थे। अब इसमें भी क्या देखना होगा, रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो नहीं, यहाँ पे क्या रहा, दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या, हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज नहीं देखना है, यहाँ पे क्या देखना है, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आयंस करना है, आयंस को एक्सचेंज कर देना है। यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज जरूरी नहीं है यहाँ, यानी कि कौन सा मेटल रिएक्टिव है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव, कौन सा कम है, वो नहीं देखना है। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये भी तो इसके आयंस के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये भी इसके आयंस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो दोनों तो आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, इस मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है, मेटल को बाहर कर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मेटल बाहर नहीं हो रहा, उसके आयंस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज जरूरी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आयंस का एक्सचेंज जरूरी है, आयंस एक्सचेंज करेगा। अगले टाइप में हम लोग आएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगला कौन सा हो गया, पांचवा टाइप हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखिए, अभी शायद आप एनसीईआरटी में देखें तो उसमें क्या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑक्सीडेशन की बात करें तो क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से कोई एक हो रहा है तो क्या हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है, अगर एनसीईआरटी देखें। लेकिन और एडवांस में जाएंगे तो एडिशन रिएक्शन का एक और मतलब होता है लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन को देखते हुए अगर हम लोग डेफिनेशन बताएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो उसको भी क्या बोले, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, या तो एडिशन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी देखना होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या हो गया, अगर मान लेते किसी के पास, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है, सोडियम में न्यूट्रल है, इसके पास क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है।
तो इसके पास क्या होगा 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों 11। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 12। अब देखते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों तो चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ या तो इलेक्ट्रॉन ही चेंज हो, या तो लॉस होगा या फिर गेन होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा। अब 10 इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या होगा इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यानी कि यही क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑटोमेटिक क्या हो रहा है पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन करेंगे क्या होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर क्या बोल सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is called addition reaction, sorry it's called oxidation reaction, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कोई भी अगर या तो एडिशन, यहाँ पे देखिए ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है एडिशन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे जरूरी नहीं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और साथ साथ रिमूवल ऑफ सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और साथ साथ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, कोई एक भी हो रहा है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो भी क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो फिर क्या होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, या फिर इन दोनों में से नहीं होकर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है तो भी क्या होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, एग्जांपल में हम लोग देखेंगे किसी भी चीज को अगर हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करें, यानी कि बर्निंग रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो भी है, सॉरी कंबशन रिएक्शन जितना भी होगा क्या होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ऑक्सीजन कंबाइन करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, तो जितना भी बर्निंग रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल के लिए हम लोग ये देख लेंगे, मैग्नीशियम को क्या कर रहे हैं एयर के प्रेजेंस में जला रहे हैं तो क्या हो जाएगा MgO। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके साथ में क्या बना रहा है MgO। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ऐड हो रहा है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, उसमें क्या होगा ठीक इसका अपोजिट, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, उसमें क्या होगा रिडक्शन रिएक्शन में क्या आ जाए